हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके सभी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। तो ऑप्शन है इसमें डेंड्राइट्स, एक्सोन, माइलिन शीथ और साइनेप्स। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है इम्पल्स रिसीव करता है? तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सिग्नल रिसीव करने वाला पार्ट है, ये दूसरे न्यूरॉन से मैसेज लेता है, ठीक है। और जो एक्सोन है ये सिग्नल भेजता है, रिसीव नहीं करता। और माइलिन शीथ जो है ये एक्सोन को कवर करता है। और जो साइनेप्स है ये दो न्यूरॉन के बीच का गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन इसमें फीमर, स्टेपिस, टिबिया और रेडियस। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये कान में होती है, ठीक है। और जो फीमर है ये सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है, ये थाई बोन है। और जो टिबिया है ये हमारी लेग की बोन है। और जो रेडियस है ये हमारी हैंड की बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the brain control involuntary action like breathing and heartbeat? ब्रीथिंग और हार्टबीट कौन कंट्रोल करता है? तो ऑप्शन इसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और हाइपोथैलेमस। तो इसमें ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेडुला ओब्लिगेंटा। तो मेडुला जो है ऑटोमेटिक फंक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, इनको, ठीक है। और जो सेरिब्रम है ये थिंकिंग और मेमोरी के लिए होता है। और सेरिबेलम जो है बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। और जो हाइपोथैलेमस है ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कर्ड बनाने में कौन यूज होता है, कौन सा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसका यूज होता है? तो इसमें ऑप्शन जो है लैक्टोबैसिलस, ईस्ट और राइजोफस और पेनिसिलम। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ये दूध को दही बनाता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। और ईस्ट जो है अल्कोहल और ब्रेड बनाने में यूज होता है, ठीक है। और राइजोफस जो है ये फंगस है, ब्रेड मोल्ड बनाता है। और जो पेनिसिलम है ये एंटीबायोटिक बनाता है, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन स्टोर बाइल इन द ह्यूमन बॉडी। बाइल कहाँ स्टोर होता है? तो ऑप्शन है लीवर, गोल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्टमक। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाइल बनता कहाँ है, तो आंसर लीवर होगा। और स्टोर कहाँ होता है, तो आंसर गोल ब्लैडर होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है, लीवर में बाइल बनता है और गोल ब्लैडर में बाइल को स्टोर करता है, ठीक है। और जो पैनक्रियाज ये एंजाइम बनाता है, स्टमक जो है फूड डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन है आयरन, कॉपर, मरकरी और एल्यूमिनियम। तो इसमें आंसर जो है वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मरकरी। मरकरी जो है एक स्पेशल मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, ठीक है। नॉर्मली जो सारे मेटल है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है लिक्विड रहता है। थर्मामीटर में जो सिल्वर लिक्विड दिखता है वो मरकरी है, ठीक है। जो आयरन है वो सॉलिड मेटल है, कॉपर भी सॉलिड है, ठीक है। ओनली जो मेटल जो लिक्विड है वो सिर्फ मरकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इन हॉस्पिटल। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है तब डॉक्टर ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ब्रीथिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। लार्जेस्ट बोन कौन सी है? अभी बताया था ऊपर, तो कौन सी आ जाएगी? फीमर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, ये थाई बोन होती है, ठीक है। और जो टिबिया हो है वो लोअर लेग की बोन है, ठीक है। जो हुमरस है वो आर्म की बोन है, ठीक है। और जो पेल्विस है वो हिप बोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन है इसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम्स और लाइसोसोम्स। तो इसमें ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, इसमें डीएनए होता है जो बॉडी के फीचर डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर किससे मेजर होता है? तो ऑप्शन इसमें थर्मामीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप और बैरोमीटर। तो थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मेजर होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्फेगोमैनोमीटर बीपी मेजर करता है। और स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज होता है, ठीक है। बैरोमीटर जो है एयर प्रेशर मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ऑप्शन है इसमें मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड कोलेरा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ट्यूबरकुलोसिस है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो टीबी डिजीज करता है, ठीक है। टीबी जो है मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। इसमें पेशेंट को ना लंबे समय तक खांसी होती रहती है, जिसको लंबे समय तक खांसी हो जाती है उसको टीबी होने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो मलेरिया ये पैरासाइट से होता है, ठीक है। और जो टाइफाइड है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर जो आप हमें कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड सीक्रेट एड्रेनलिन हार्मोन? तो ऑप्शन है थायराइड, एड्रेनल, पिट्यूटरी एंड पीनल। एड्रेनलिन कौन बनाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन बनाती है, ठीक है। ये इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अब्सॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? तो ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसोफेगस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करती है, डाइजेशन के बाद फूड यही अब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? तो ऑप्शन है इसमें लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन डिस्कवर की थी, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, बैक्टीरिया को मारती है ये, इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक यूज होती है, ठीक है। और लुईस पाश्चर वैक्सीन डेवलप किया था, ठीक है। और जो रोबोट कोच है इन्होंने टिब बैक्टीरिया डिस्कवर किया था। और जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन बॉडी बैलेंस? शरीर का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? तो ऑप्शन है इसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला और हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें सेरिबेलम। सेरिबेलम बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिब्रम थिंकिंग और मेमोरी के लिए, और सेरिबेलम बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मेडुला जो है ब्रीथिंग कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स? तो ब्लड हार्ट से लंग्स तक कौन ले जाता है? तो ऑप्शन है इसमें पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, अओर्टा, वेना केवा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से लंग्स तक ब्लड ले जाती है, यह इंप्रूव ब्लड लेके जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस इन द बॉडी? बॉडी डिटॉक्स कौन करता है? तो ऑप्शन है किडनी, लीवर, हार्ट, पेनक्रियाज। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लीवर। लीवर हार्मफुल सब्सटेंस को डिटॉक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज इनिशियल्स फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन? तो ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जरूरी होता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कैल्शियम है वो बोन्स के लिए होता है, जो सोडियम है वो फ्लूइड बैलेंस के लिए, और पोटेशियम जो है नर्व फंक्शन के लिए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? तो ऑप्शन इसमें लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर। अभी बताया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन डिस्कवर किए थे, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। और जो लुईस पास्चर थे उन्होंने वैक्सीन पर काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विच गैस मेनली कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट? है ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से होता है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली? रेड फोर्ट किसने बनवाया था?
ऑप्शन है अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने और औरंगजेब ने। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एज की है? तो ऑप्शन है इसमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रॉन्ज एज। नेक्स्ट क्वेश्चन हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और सरदार पटेल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और हर्ष। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट द हड़प्पा पोर्ट सिटी वॉज। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा और धौलावीर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ऑप्शन इसमें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर और नेमिनाथ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेदा इज ओल्डेस्ट वेदा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन है इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। लास्ट क्वेश्चन है दी हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड नियर विच रिवर। तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, इंडस, नर्मदा। हड़प्पा सिविलाइजेशन किस नदी के पास थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु नदी के पास। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के लिए चाहिए तो उस टॉपिक को भी कमेंट में जरूर बताएं।